दिखा दो। आदरणीय नरेश जी मलकत गुड़गांव के कर्मचारियों की तरफ से 1100 रुपए का इनाम इस स्क्रीन पर दिया है। गुड़गांव के समस्त कर्मचारियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय दिलीप जी वो फरीदाबाद से अपने साथियों के साथ रहे हैं और जो बहुत प्यार सम्मान हम कलाकारों को देते हैं, वो भी 1100 रुपए का पुरस्कार इस गीत पे खुशो कर देते हैं। आदरणीय दिलीप जी के लिए आपको अच्छा लगे तो बीच बीच में तालियों का आशीर्वाद देते रहना, क्योंकि हमारी सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, एसपीएस के साथी के हमारे बीच में आए हैं, इनका भी स्वागत। तो साथियों से अपील है अपनी जगह ले ले। तो साथियों, एक सामने जो कच्चे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को हम एक कदम से पक्का करवाना चाहते हैं। साथियों, उसके बाद हमने फिर सरकार को लिखा कि आप ये जो कच्चे कर्मचारियों की बार बार अलग अलग से कैटेगरियां बना रहे हैं, इन कैटेगरियों को खत्म करके सभी कर्मचारियों को, कच्चे को जो पहले से ठेकेदार पे है उनको पेरोल पे लो, और जो पेरोल के कर्मचारी है अब हम 4298 कर्मचारियों को नहीं पक्का करवाने दे रहे। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं 15,000 के 15,000 कर्मचारियों को एक तरफ से पक्का किया जाए। तो हर साल जो वाल्मीकि जयंती पर बैकाने का काम करती है, अब की बार हम इसकी बैकाने
बहकावे में नहीं आएंगे। अब की बार ये फिर तैयारी कर रहे हैं हमारे समाज को, हमारे भाइयों को बहकाने का, लेकिन हम इनकी बहकावे में नहीं आएंगे। हम वही करेंगे तो नगर पालिका कर्मचारी हरियाणा ऐलान करेगा, उसको हम मजबूती के साथ पूर्ण करेंगे। अंदर उतरना पड़ेगा। आप चंद्रयान बना सकते हैं, लेकिन आप सफाई के लिए, सफाई करने के लिए, सिविल साफ करने के लिए मशीन नहीं बना सकते। यहाँ पे दिखती है सरकार की वो पक्षधर्मिता, वो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, लेकिन हम उनको मजबूर करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, होने वाला काम है, लेकिन वो करते नहीं है क्योंकि उनको हमारी जान की कीमत नहीं है। वो हमें इंसान नहीं समझते हैं, वो हमें जानवरों की तरह से हमारे साथ जल्द इन मांगों के ऊपर जो बातचीत आप कर चुके, यूनियन के साथ अनेकों बार आपके समझौते हैं, उनको लागू करें। सर्व कर्मचारी संघ पूरे तरह से नगर पालिका कर्मचारी संघ के इस आंदोलन के साथ है और पूरा कंधा से कंधा मिला के साथ देगा। वह कर्मचारी साथियों, नरेश शास्त्री जी, क्या कहेंगे? आज इतनी बड़ी आक्रोश रैली का आयोजन आपने किया हरियाणा के अंदर, और रोहतक में जो मेन, यहाँ हरियाणा का जो मेन है वो रोहतक में किया, तो क्या कहेंगे? क्या सरकार आपकी सुनेगी या नहीं सुनेगी? देखिए, ये जो आक्रोश रैली है, इसमें जो प्रदेश के सीवरमैन हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं, उनका आक्रोश इस रैली में साफ दिखाई दे रहा है। ये आक्रोश सरकार के खिलाफ है। सरकार द्वारा पालिका कर्मचारियों का जो अमानवीय शोषण है उसके खिलाफ है। कर्मचारी और सामाजिक न्याय विरोधी जो जजपा और भाजपा की नीतियां हैं उसके खिलाफ इस रैली ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में जो निम्न वर्ग का कर्मचारी है, जो 3/4 क्लास से लेकर के सीवर सफाई कर्मचारी का काम करता है, बड़ा हिस्सा पिछड़े और दलितों का, आज वो सारा दबा कुचला समाज इस रैली में एकत्रित है जी। और ये रैली हरियाणा प्रदेश के आगामी राजनीतिक भविष्य को तय करेगी। जो राजनीतिक लोग इस रैली इस तरीके की जो करते हैं और दलित वोटों को बरगलाने का काम करते हैं, आज इस रैली ने साफ कर दिया कि ये रैली जो आज हो रही है, अब प्रदेश के ये दबे कुचले लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और साफ ये है कि सरकार को अब सफाई, सीवर और ग्रुप डी सी के कामों में जो ठेकेदारी है उसको खत्म करना पड़ेगा। जो छटनी की है उन कर्मचारियों को वापस लेना पड़ेगा नौकरी पर। 10 साल में एक कर्मचारी को सरकार ने पक्का नहीं किया है, अब पक्का करना पड़ेगा। जो वेतन विसंगतियां हैं, चाहे वो ग्रुप सी की 35,400 की मांग हो, ग्रुप डी की 29,100 की मांग हो, या सफाई कर्मचारी, सफाई दरोगा, सहायक सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक के जो वेतन लेवल की बात है वो बदलने की बात हो, वेतन विसंगतियां दूर करने की बात हो, फायर विभाग को शहरिस्तान ने निकाय में शामिल करने की मांग, 1327 ड्राइवर और फायरमैनों को पक्का करने की मांग सरकार को पूरी करनी पड़ेगी। अगर सरकार पूरा नहीं करेगी तो हमने तय कर लिया है, सरकार ने कई दौरों की बात हमसे की है और पूरा नहीं उन मांगों को नहीं किया है, इसलिए हमने तय कर दिया है कि हम
जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता हैं, उनके घर जाएंगे और राज्य स्तरीय पड़ाव डालेंगे और पड़ाव के आखिरी दिन धिक्कार प्रदर्शन करेंगे। सरकार को धिक्कार, ऐसे मंत्री को धिक्कार जो रिटर्न लिखित एग्रीमेंट करने के बाद समाज के सबसे निम्न, पिछड़े, गरीब समाज से मांगों पर सहमति बनाने के बाद उनको लागू नहीं करवा पाता। और गुड़गांव के 3480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रखा है, वहां हड़ताल चल रही है। हम उनके समर्थन में भी प्रदर्शन करेंगे, गुड़गांव के कमिश्नर का घेराव करेंगे। और 3 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर की 7 मांगे, पुरानी पेंशन बहाल करो, निजीकरण समाप्त करो, पक्की भर्ती करो, नए पद सृजित करो, महंगाई पर रोक लगाओ आदि मांगों को लेकर जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में, ट्रेड यूनियनों के तत्वाधान में 3 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में जो रैली होने जा रही है, उस रैली को भी हम सफल बनाएंगे और बड़ी संख्या में भाग लेंगे। और हमने तय किया है कि सरकार ये देख ले इस रैली को, अब हम सरकार के खिलाफ जनता में जाएंगे, पर्चा लेकर के जाएंगे कि सरकार किस तरीके से आम गरीब आदमी के हकों पर कुठाराघात कर रही है, किस तरीके से सफाई कर्मचारियों के भविष्य को तबाह कर रही है। और जनता में सरकार की पोल खोलेंगे और फिर हम 14-15 दिसंबर को 2 दिन की टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल भी करेंगे। और सरकार ने अगर अपनी हट धर्मिता को नहीं छोड़ा तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा शास्त्री जी, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट कहती है 2010 में कि रोजमर्रा का काम है सफाई कर्मी का, वो रोजमर्रा के काम को कभी भी अस्थायी नहीं किया जा सकता और वो स्थायी होना चाहिए। 2010 में फैसला दिया कि इनको सबको पक्का करना चाहिए, फिर उसके बाद 2016 में फिर दोबारा से ऑर्डर किया कि इनको सबको पक्का करना चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार जो है या बीजेपी सरकार जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। देखिए, ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। ये सरकार गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है, किसान विरोधी है और पूंजीपतियों की सरकार है जो उनके लिए काम करती है। कर्मचारी अहित की बात अगर करने की बात है तो सरकार 1 मिनट नहीं लगाएगी। अगर कर्मचारियों के भलाई की बात है तो सरकार उसमें, चाहे उसे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हर संभव प्रयास करेगी उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने का। इसलिए आप देखोगे पूरे प्रदेश में और देश में लगातार रैलियों का दौर है। अभी पुरानी पेंशन को लेकर के एक रैली हुई, अब फिर दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर 3 नवंबर को दिल्ली में एक रैली होने जा रही है। इससे पहले हरियाणा प्रदेश में फरवरी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, जो इस प्रदेश के कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उसने रैली की। आप देख रहे हैं अध्यापक आंदोलन पर हैं, बिजली के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, इरिगेशन के, पीडब्ल्यूडी के, जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर, आशा वर्कर भी आपने, आशा वर्कर आंदोलन पर हैं, आंगनवाड़ी 4 महीने की हड़ताल कर चुकी है, लेकिन सरकार अनसुना अनदेखा कर रही है। निश्चित तौर पर सरकार का जो ये रवैया है हट धर्मिता का, ये कहीं ना कहीं सरकार के इस जहाज को लेकर के डूबेगा और मजदूर अब प्रदेश की सड़कों पर, कर्मचारी अब प्रदेश की सड़कों पर आएंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों का प्रचार करेंगे। मैं जागो समाज चैनल का धन्यवाद करूंगा। आप लोग शोषित, पीड़ित, गरीब, पिछड़ों की आवाज उठाते हैं और आपका जो चैनल है हमेशा
वो मजदूरों के आंदोलन को, दलितों के आंदोलन को हमेशा अपने चैनल पर प्रकाशित करता है। मैं हरियाणा प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की ओर से आपके चैनल का हृदय से आभार करता हूं। जी धन्यवाद। तो ये है प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री जी, जो कि बड़े आंदोलन ये करते हैं और कर्मचारियों के लिए ये बड़ी डिमांडें जो है वो कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी डिमांडें हैं जो कि वर्षों से जो है वो लंबित पड़ी हैं और ज्वलनशील ये समस्याएं हैं, जो कि इनका कहना है कि जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो तुरंत कर्मचारियों की समस्याओं को सुने, उन पर निदान करे। और यहाँ पर हजारों की तादाद में कर्मचारी इकट्ठा है, सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी, फायर ब्रिगेड कर्मचारी और अन्य जो डिपार्टमेंट से कर्मचारी है वो तमाम यहाँ पर इकट्ठा हैं और लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पहुँचे हैं। सभी शोषित, पीड़ित और वंचित हैं और अपनी सुविधाओं के लिए, अपने भविष्य की मांग करने के लिए वो यहाँ रोहतक में ITI ग्राउंड में यहाँ बड़ा एक जन आक्रोश रैली जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।